सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि वुमेन की बॉडी हर मंथ एक हार्मोनल साइकिल से गुजरती है, जिसका असर हर मूड, फेस, इमोशन सभी पे पड़ता है। इनफैक्ट मोटिवेशन और एनर्जी लेवल्स तक पे असर पड़ता है। आइए इसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहले पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जो पीरियड से 3 से 7 दिन पहले तक बॉडी में और मूड में चेंजेस आने लग जाते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ापन होना, थकान लगना, ब्लोटिंग होना, बहुत छोटी बात बड़ी लगने लग जाना। इसी को जब सीवियर फॉर्म आ जाता है, उसको हम पीएमडीडी कहते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, जिसमें बॉडी में इतने ज़्यादा सीवियर फॉर्म में सिम्टम्स आते हैं कि आपकी डेली फंक्शनिंग भी इम्पैक्ट हो जाती है। हमारे मूड स्विंग्स इतने सीवियर होते हैं कि हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाते। इरिटेबिलिटी, एग्रेशन आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अब समझते हैं पीसीओएस को, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। जैसे कि आपने देखा होगा, कुछ महिलाएं कंप्लेन करती हैं कि 2 से 3 महीने तक पीरियड्स नहीं आते, इरेगुलर पीरियड्स होना, या वेट गेन कंट्रोल नहीं होता है, बाल के झड़ने की प्रॉब्लम होती है, एक्ने की प्रॉब्लम होती है। ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आपको होती है तो आपको पीसीओएस हो सकता है और आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी और पोस्टपार्टम के बारे में। प्रेगनेंसी के टाइम पे बॉडी में प्लस हमारे हार्मोन्स में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। पोस्टपार्टम एक इमोशनल फेज़ होता है जो डिलीवरी के बाद 1 से 2 हफ्ते तक रहता है, जिसमें 2 तरीके की प्रॉब्लम्स अक्सर देखने को मिलती हैं। एक हम कहते हैं पोस्टपार्टम ब्लूज़ और दूसरा होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम ब्लूज़ जो स्टार्टिंग के 1 से 2 हफ्ते तक रहता है, जिसमें आपका छोटी-छोटी बात पे आपको रोना आ जाना, आप ओवरवेल्म फील करोगे, इरिटेशन हो सकते हैं, इस तरीके की दिक्कत रहती है। बट अगर यही दिक्कत सीवियर फॉर्म में हो जाए और 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा रहे तो उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं, जिसमें हमें ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। अक्सर इंडिया में इस प्रॉब्लम को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड इट्स अ रियल प्रॉब्लम, जिसके लिए ट्रीटमेंट काफ़ी आवश्यक है। पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज से पहले का एक ट्रांजिशन फेज, जो कि अक्सर 40 से 45 साल की महिलाओं में देखने को मिलता है। इस समय पे एस्ट्रोजन लेवल्स 4 से 8 साल पहले ही, मेनोपॉज के आने से पहले ही एस्ट्रोजन लेवल्स में फ्लक्चुएशंस आने लग जाती हैं, जिसकी वजह से बॉडी और मूड में बहुत सीवियर फ्लक्चुएशंस आते हैं, जैसे कि हॉट फ्लशेस आना, रात को स्वेटिंग होना, एनर्जी लेवल्स में, हमारे फोकस में प्रॉब्लम आना, और उसके साथ साथ इरिटेबिलिटी आपको ज़्यादा होगी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी फीलिंग्स भी आ सकती हैं। ये सब बायोलॉजिकल रियलिटीज़ हैं, ना कि पर्सनालिटी फ्लॉज, जिसको समझना एंड एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एज अ वुमेन, देन एज अ फैमिली एंड देन एज अ सोसाइटी।